हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी कॉमर्स पाठशाला। और आज हम लोग फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स में जो प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपके कंसेप्ट को हम लोग और स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का पहले हम लोग एंट्री को थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर लें। तो फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन। कैंसिलेशन की एंट्री क्या बनाते हैं? तो कैंसिलेशन की एंट्री होती है अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। देन एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू सीआईए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग वापस से उसको रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट, कंपनी ने कितने पैसे बुलवाया। एसपीआर में क्या आएगा? जब एसपीआर नहीं मिला हो, और मिल गया हो तो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग वो यूज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। सीआईए में क्या आएगा? जो पैसा सामने वाले शेयर होल्डर ने नहीं पे करा। फोर फीचर में क्या आएगा? कैपिटल का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर ने हम लोगों को पे कर दिया है। ठीक है। नाउ आफ्टर फोर फीचर हम लोग शेयर्स को करते हैं री इशू। री इशू का मतलब होता है रीसेल ऑफ शेयर्स। अब रीसेल जब भी करोगे शेयर्स का तो पैसे आएंगे, बैंक में आ जाएगा। किसी वैल्यू के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे, तो मान लो 10 का शेयर है, 12 में गया तो 12 रुपए बैंक में आ जाएंगे, 10 रुपए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। अब कैपिटल के ऊपर अगर कुछ भी मिलता है तो सेक्शन 52 ने बोला हुआ एसपीआर में डाल देना। ठीक है। उसके बाद फोर फीचर का अमाउंट कहाँ से आएगा? तो फोर फीचर का अमाउंट जो आपने ऊपर निकाला है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और बैलेंस कर लेंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तीन केसेस अलग अलग डिस्कस करे थे। आज हमारा टारगेट है ये वाले क्वेश्चन पे, थोड़े से लेवल अप करेंगे हम लोग क्वेश्चंस का। सो क्वेश्चन इज, ए लिमिटेड एक कंपनी है और फॉरफिट करे उसने 800 शेयर्स, 10 रुपीज ईच। काम की चीज है, 800 शेयर्स, 10 रुपए का एक, 20% प्रीमियम to be paid at the time of allotment. Even if the question is silent, then it is assumed that premium will be received at the time of allotment. सामने वाले शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे करा? सर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रीमियम उसकी मिल गई होगी क्योंकि उसने अलॉटमेंट दिया हुआ है। तो 10 रुपए में से 8 रुपए कैपिटल के उसने दिए हैं, 2 रुपए नहीं दिए। ठीक है। 600 शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं, और री इशू की कंडीशन है कि फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में आपको 13 रुपए मिल रहे हैं। अंडरलाइनिंग, फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में आपको 13 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन अब क्वेश्चन को। सो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू फोरफीट 800 शेयर्स, जिसमें आपने पूरे 10 रुपए कॉल करे हैं। सो कॉल्ड अप वैल्यू विल बी 10। सो कैपिटल विल बी कैंसल्ड बाय या फिर डेबिटेड बाय 8,000 रुपीज। ठीक है। 8,000 से उसके कैपिटल कम कर देंगे। उसमें से क्या दिया क्या नहीं दिया आपको क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है। सर उसने 2 रुपए नहीं दिए, जो पैसे नहीं दिए हैं वो सीआईए के थ्रू सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। 800 शेयर्स है, इंटू टू मतलब 1600। और जो पैसे उसने दे दिए, तो 10 रुपए में से अगर उसने 2 रुपए नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? 8 रुपए। तो 8 रुपए हम लोग कर लेंगे फोरफिट, मतलब जब वो पैसा हम लोग अब फोरफिट कर लेंगे। ठीक है। अब री इशू के कंडीशन पे आते हैं। सर री इशू बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ 600 शेयर्स को री इशू करेंगे, और फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में हमको मिलेंगे 13। अच्छी बात है। तो 600 शेयर्स है, 13 रुपीज आपको मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 600 इंटू 13। आई थिंक इट्स 7,800। ठीक है। अब 600 इंटू 13 करा, 7,800 आपको मिल रहे हैं। 10 रुपए का अगेंस्ट में मिल रहे हैं, मतलब कैपिटल वैल्यू विल बी 10, क्योंकि फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज के अगेंस्ट में मिल रहे हैं, तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000। अब सेक्शन 52 आ गया बीच में। भैया रुको, अगर आपको कैपिटल से ऊपर पैसा मिलता है तो आपको जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो कहाँ जाएगा? सर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, वो ट्रांसफर होगा प्रीमियम अकाउंट में, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 3 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आप एसपीआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, मतलब 1800। अब इस केस में कंपनी को री इशू पे कोई लॉस नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा 10 का शेयर जब रीसेल हुआ तो 13 में हो गया, तो री इशू पे कोई लॉस हुआ क्या? नहीं। उल्टा हमको 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले जो एसपीआर में चले गए। ठीक है। अब जो पैसे आपने उनसे जब्त करे हुए हैं, तो 600 शेयर्स पे आपने 8 रुपए उनसे फोरफिट करे हुए हैं, तो ये कितने हो गए? 4800। ये पूरा सेफ पैसा है, क्योंकि ये लॉस में कवर में काम में ही नहीं आया, ये पूरा सेफ रखा हुआ है। सो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फोर फीचर का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा इन केस एट द टाइम ऑफ री इशू हमको कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले केस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखो। सो 500 शेयर्स हम लोग फोरफिट कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, अगेन 20% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बहुत अच्छी बात है सर, इसने हमको फर्स्ट कॉल के 3 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो मैं बोल सकता हूं कि उसने अलॉटमेंट दी है तो प्रीमियम दे दिया होगा। प्रीमियम दे दिया है तो यहाँ प्रीमियम किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग फोर फीचर में प्रीमियम कब डेबिट करते हैं, इन केस इफ द प्रीमियम वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो 510 रुपीज के हिसाब से 5 रुपए नहीं मिले तो 5 मिल गए हैं। 300 शेयर्स हम लोग री इशू करेंगे फुल्ली पेड अप के अगेंस्ट में 10 रुपए। वापस से देखना, फुल्ली पेड अप मतलब 10 के अगेंस्ट में 10, कोई लॉस नहीं हुआ। अगेन री इशू पे आपको कोई लॉस नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री प्रिपेयर करते हैं। सो 500 शेयर्स पे हम लोगों ने कॉल करे थे 10 रुपीज, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 5000 रुपीज हम लोगों ने कॉल करे हैं। उसमें से क्या दिया क्या नहीं दिया, सर उसने हमको फर्स्ट कॉल के 3 और फाइनल कॉल के 2 नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो CI है, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और जो दे दिए हैं उसको फोरफिट कर लेंगे, तो 500 × 5 2500, इसको फोरफिट कर लिया। अच्छी बात है। अब री इशू कितने शेयर्स कर रहे हैं, सर हम लोग 300 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। कितने रुपए में कर रहे हैं सर, 10 रुपए में। किस वैल्यू के अगेंस्ट में, सर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है सर, पूरे 10 रुपए। तो कैपिटल में आ जाएंगे 3000 और पैसे भी आपको कितने मिल रहे हैं, 3000। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 3000 के अगेंस्ट में 3000 मिल रहा है, मतलब जेब से कोई नुकसान नहीं हुआ, री इशू के टाइम पे कोई नुकसान नहीं हुआ। फोर फीचर में क्या आएगा, तो फोर फीचर में जो पैसा आपने जब्त करा है, देख लो कितने जब्त करे। सर हमने पर शेयर पे 5 रुपए फोरफिट करे थे, तो 300 शेयर्स पे 5 रुपए कितने हो जाएंगे, 1500 रुपीज। ठीक है, अब क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं है, तो ये 1500 पूरा पैसा बच गया, तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगेन सेम कंसेप्ट है, अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो जो भी फोरफिट करा हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। स्टेटमेंट को ध्यान रखना, आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले, अगर हमको नो लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू, है ना, अच्छे से समझना, देन शेयर फोर फीचर अमाउंट विल बी इक्वल टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, लॉस कब नहीं होगा सर, लॉस कब नहीं होगा, जब आपका रीइशू या तो पार पे हो रहा है, पार का मतलब है 10 का शेयर 10 में जा रहा है तो कोई लॉस नहीं हुआ, या फिर कई बार कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन है तो रीइशू एट प्रीमियम हो सकता है। सब प्रीमियम का मतलब एक बार वापस बता दो, 10 का शेयर अगर 12 रुपए या फिर 13 रुपए में जा रहा है जैसे प्रीवियस केस में। ठीक है, दूसरी चीज सर, शेयर कैपिटल अकाउंट जो री इशू में हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसमें हम लोग पेड अप या फिर फुल्ली पेड अप, है ना, या फिर कॉल्ड अप वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, है ना। अभी दोनों केसेस में अपन ने फुल्ली पेड अप देखा, फुल्ली पेड अप मतलब फुल वैल्यू ऑफ शेयर, तो पूरे 10 रुपीज ट्रांसफर करें। और जो दूसरी वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना रीइशू में दो वैल्यूज होती है, एक वैल्यू आपको अमाउंट के टर्म्स में अलग दिखाई जाएगी और एक लिखा रहता है फुल्ली पेड अप। तो हमेशा याद रखना फुल्ली पेड अप कैपिटल में जाएगा, और ये रुपी का जो एक और अमाउंट दिया हुआ है ये बैंक में शो करेंगे। कौन सी वाली एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, रीइशू। ठीक है, और इन दोनों के बेसिस पे हमको जज करना है कि री इशू पे SPR ओपन होगा कि नहीं होगा। कब ओपन होगा सर, जब आपको जो अमाउंट मिला है बैंक के अंदर इट इज मोर देन शेयर कैपिटल, तो आपको SPR ओपन करना है। ठीक है, बाकी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप वो टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही है उस पर खुद को ज्वाइन कर लो, और उस ग्रुप पे आप क्वेश्चंस को शेयर करो, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ में आपके डाउट से कई दूसरों को फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।